ब्राइट शाइनी एंड ब्यूटीफुल कलर कॉम्बिनेशन वाइट एंड पिंक। आस्तीन के लिए, ट्राउज़र के लिए, दामन के लिए बहुत खूबसूरत डिज़ाइन, बहुत ही ज़बरदस्त प्रोसेस के साथ आपके सामने है। पूरी वीडियो को एंड तक देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल आलियाज़ अली। आज का डिज़ाइन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है अपनी नौइयत में। तो ये देखें, ये स्लीव का डिज़ाइन है। सबसे पहले हमने क्या करना है कि सेंटर वाला सर्कल जो है ड्रॉ करना है। ये ऑफ कैमरा मेरा कुछ काम जो था वो मैंने कर लिया था, लेकिन बाद में ये इसको पेंसिल कर रही हूँ ऊपर से मार्कर से, ताकि आपको प्रोमिनेंट डिज़ाइन हो जाए और आपको पता चल जाए ये कैसे करना है। तो कुछ भी नहीं, हमने इसको गोलाई की शेप में ऊपर से ओवल शेप देनी है, यानी नीचे से थोड़ा सा बारीक और ऊपर से थोड़ा सा हमने इसको ज़्यादा सर्कल करना है। तो इस तरह हर सर्कल जो है वो दूसरे सर्कल के साथ जॉइंट होगा। तो इसी तरह इसको हमने राउंड शेप दे देनी है। तो पैमाइश की बात करें तो ये आप अपनी अकॉर्डिंग टू चॉइस ले सकते हैं, बड़ा भी ले सकते हैं, छोटा भी ले सकते हैं। तो जैसा आपका दिल करे आप उतने हिसाब से ले सकते हैं। लेकिन यहाँ हमारे सामने जो इसकी पैमाइश है, ये 9 इंच जो है ये लंबी लेंथ है हमारी इस स्लीव की। और ये जो डिज़ाइन जिसके अंदर तैयार हो रहा है ये 4.5 है, लेकिन डिज़ाइन की एक्चुअल जो पैमाइश है यहाँ पे वो 3.5 इंच के अंदर अंदर हम इसका वर्क कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने तमाम का तमाम जो है वो अपना स्केच रेडी कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट ये है कि ये हमारे स्लीव का वो कपड़ा है जिस पे हमने अटैच करना है, और ये हमारा ऑर्गेन्जा है। ऑर्गेन्जा जो है वो पिंक कलर का शाइनिंग वाला बहुत खूबसूरत सा है। इसकी चौड़ाई जो है वो यहाँ पे 6 इंच है, और जो इसकी लेंथ है वो 9 इंच ही होगी, क्योंकि हमने 9 इंच के ऊपर जो है काम कर रहे हैं। तो जितना भी वर्क होगा अब इसी ऑर्गेन्जा के ऊपर होगा। इसको हमने करना क्या है कि एक अलग से पेपर ले लेना है अपने स्लीव के हिसाब से, इसी टिश्यू के हिसाब से, और इसको हमने पिन अप कर लेना है। यानी कॉमन पिन की मदद से चारों तरफ से हमने इसको अटैच कर लेना है, ताकि पेपर जो है वो मजबूती के साथ इसके साथ अटैच हो जाए। अब हमने क्या करना है कि इसके ऊपर कुछ वर्क करना है, थ्रेड वर्क करना है, ताकि हमारा जो चॉइस है, हमारे पास जो सैंपल है, उसके हिसाब से हम अपना डिज़ाइन जो है वो रेडी कर लें। तो ये हमारे पास एक ऊनी धागा है वाइट कलर में, तो इसको हमने इस तरह बॉबी के ऊपर टाइटली जो है वो इसे फिल कर लेना है। और आपने ये देखना है कि इसे थोड़ा सा सख्ती के साथ आपने लपेटना है, अदरवाइज़ ढीला होगा तो इसकी उतनी अच्छी सिलाई नहीं आएगी जितनी कि होनी चाहिए। तो इस तरह से हमने सिंपल सादा सिलाई लगा लेनी है, ताकि ऑर्गेन्जा जो है वो पेपर के ऊपर फिक्स हो जाए। तो अब हमने देखें साइड पे लगाने के बाद 1 इंच हमने इसका गैप लेना है। हर 1 इंच के बाद हमने एक लाइन लगा लेनी है, ताकि हमारा जो बॉबी वाला फिलर है वो इसके ऊपर आ जाए। तो इसी तरह से हमने 1-1 इंच के गैप से तमाम के तमाम लाइनें जो हैं वो सिंपल ड्रॉ कर लेनी है, और एंड पे हमने पेपर को रिमूव करना है। तो व्यूअर्स देखिएगा हमने किया क्या था। टिश्यू को पेपर के ऊपर अटैच किया है, पेपर का रुख नीचे है, टिश्यू ऊपर है, और बॉबी के ऊपर जो है हमने धागा फिल किया है वाइट कलर का। तो वो सारी सिलाइयाँ जो हैं ओरिजिनल वाला जो ऊपर फ्रंट पार्ट होगा वो इसी पेपर के ऊपर होगा। तो इस तरह से बड़े ध्यान से आपने ऑर्गेन्जा को डैमेज नहीं करना, बड़ी एहतियात के साथ जो है आपने पेपर को रिमूव कर लेना है। तो इस तरह से देखें, अगर आप ना भी इसके ऊपर कोई डिज़ाइनिंग करें तो ये माशाल्लाह ऐसे ही बड़ा खूबसूरत सा डिज़ाइन जो है स्लीव का बन सकता है। तो जी व्यूअर्स, इस तरह हमने सारे का सारा जो पेपर है वो रिमूव कर देना है। और ये देखें कितना खूबसूरत, और एक ही डिस्टेंस से हमने तमाम लाइनें जो हैं इसके ऊपर लगा ली हैं। वाइट और पिंक का कॉम्बिनेशन जो है ये बहुत ही फॉरएवर सा कॉम्बिनेशन है, और ये जब भी कोई डिज़ाइन बने तो हमेशा जो है ये बहुत खूबसूरत लगता है। तो हमने असल में जो अपना स्केच बनाया है इस पेपर का, तो इसके ऊपर हमने उसी ऑर्गेन्जा को फिट कर लेना है। ये हमारे पास चरमा डोरी है सिल्वर कलर में। सिल्वर कलर जो है पिंक के ऊपर हम लगाएंगे। ये बहुत खूबसूरत सी डोरी है। इस पेपर को हमने ऑर्गेन्जा के साथ अटैच करना है और सादा सिलाई लगा लेनी है, ताकि पेपर और ऑर्गेन्जा जो है वो सख्ती के साथ टिक जाएं
और बिल्कुल भी डिज़ाइन बनाते हुए इधर उधर मूव ना करें। तो इसी तरह से चारों साइड से हमने सिलाई ले लेनी है और इसके बाद आप चाहें तो सिल्वर डोरी भी लगा सकते हैं, चरमा, या फिर चाहें तो मुकरामा डोरी या मुकेश डोरी, आपकी चॉइस है। आपके पास काफ़ी ज़्यादा चॉइसेस हैं, आप चाहें तो कोई भी डोरी जो है उससे वर्क कर सकते हैं। तो हमने किया क्या है, सेंटर से हमने इस डोरी को पकड़ा है और बस राउंड करते जाना है। जैसे जैसे हमारा नीचे से डिज़ाइन नज़र आ रहा है, बिल्कुल इसी डिज़ाइन के ऊपर ऊपर जो है इस डोरी को फिक्स करते जाना है। जी, तो व्यूवर्स, मेरी हमेशा से यही कोशिश है हर वीडियो में कि जो भी डिज़ाइन हो उसका पैटर्न बहुत इजी हो, ताकि आप घर बैठे आसानी से उस डिज़ाइन को बना सकें और चीज़ें भी आसान हों और सस्ती हों और मार्केट में इजीली अवेलेबल हों। लेकिन उन चीज़ों का इस्तेमाल ऐसा हो कि आप घर बैठे कीमती से कीमती जो ब्रांड के मज़े हैं वो अपने घर बैठे लूट सकें। रिगार्ड में मैं भी अपने व्यूवर से यही एक्सपेक्ट करूँगी कि वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिन्होंने अभी तक नहीं किया बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिले और आप इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखें और कोई पॉइंट ऐसा मिस ना करें जो कि आपके काम आना हो लेकिन बाद में आपको मुश्किल पेश आए। तो ऐसे व्यूवर्स जो सिर्फ आइडिया लेने के लिए आए हैं या जस्ट वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए भी ढेरों ढेर दुआएं हैं। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत में कामयाबियां दे। इस तरह से डोरी को हमने हर फ्लावर के बाद तोड़ना नहीं है, बल्कि इसी तरह राउंड शेप देते हुए पत्ती के ऊपर से सेंटर से हमने अगले वाले फ्लावर के ऊपर आ जाना है। इस डिज़ाइन की यही खूबसूरती है इस राउंड शेप की, कि आपको कहीं भी डोरी को रिमूव नहीं करना पड़ेगा, बल्कि इसी गोल गोल चक्कर के अंदर रहते हुए आपने अपना सारे का सारा जो वर्लपूल है कंप्लीट कर लेना है। व्यूवर्स, बहुत आसान डिज़ाइन है, बहुत इजी है, इसमें बहुत सस्ती चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन डिज़ाइन बहुत खूबसूरत है। तो यकीनन आप ट्राई करें। आप अपने स्लीव पे इसे बना सकती हैं, ट्राउज़र पे इस पे ट्राउज़र के पाँचों पे बना सकती हैं, घेरे पे बना सकती हैं। आप चाहें तो छोटी बच्चियों के कुर्ते पे भी बना सकती हैं। ये बहुत आसान और बहुत ईज़ी और ज़बरदस्त डिज़ाइन है। चरमा डोरी पार्ट हमने अपना कंप्लीट कर लिया है। ये देखें कितनी सफाई और ख़ूबसूरती के साथ और उसी पैटर्न पे रहते हुए हमने अपना ये फ्लावर जो हैं कंप्लीट कर लिए हैं। चक्कर पे चक्कर हमने दिया है, लेकिन आपने इस बात का ख्याल करना है कि जब भी आपने स्केच बनाना है उसके अंदर गैप हो, क्योंकि जो भी आप डोरी उसके ऊपर फिक्स करेंगे वो थोड़ी सी चौड़ी होगी, तो आपका फिलर जो है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमने फ्लावर बना लिए हैं। नेक्स्ट हमारा पार्ट क्या है, आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना, मिस नहीं करना, इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है। ये हमारे पास दो तरह की लेस है, ये मिल्की लेस है और ये हमारे पास जो है वो सीढ़ी लेस है। सीढ़ी लेस को हमने स्लीव के साथ अटैच करना है, इसलिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और वैसे भी देखा जाए तो जितने भी ब्रांड के ड्रेसेस आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल उनमें डिफरेंट किस्म की लेस और पैचेस का हुआ है। तो ऐसे डिज़ाइन को देख के लगता है कि ये हमारा जो है ये बुटीक का है, ये हमारा जो है थोड़ा सा फैंसी काम है। तो इसी तरह के फैंसी काम आप घर बैठे बहुत आसानी से कर सकती हैं। जी वीवर, इस तरह से हमने वाइट कलर की सीढ़ी लेस का इस्तेमाल कर लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने रिमूव कर देना है और इसके बाद हमने अपनी स्लीव वाला जो कपड़ा है वो इसके साथ अटैच करना है। इस तरह से आपने इस लेस को सीधा कर लेना है ताकि कपड़ा आसानी के साथ इसके ऊपर लगा लें। इसके बाद भी इसमें 2-3 स्टेप ऐसे हैं इस डिज़ाइन को बनाते हुए कि यकीनन आप वो इंजॉय करेंगे, आप उनको स्किप ना करें, क्योंकि वो डिज़ाइन ही ऐसा है कि आप चाहें तो वो किसी और ड्रेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं बग़ैर पूरा ये स्टाइल बनाए। तो इस तरह से फैब्रिक को हमने आगे से फोल्ड करना है और सीढ़ी के साइड पे रखते हुए हमने इसको इसके साथ अटैच कर लेना है।
सीढ़ी लेस को बहुत खूबसूरत अंदाज में और बहुत आसान वे में हमने लगा लिया है और इसके ऊपर अब मिल्की लेस लगा रहे हैं। वीवर्स, आजकल मार्केट में मिल्की लेस बहुत इन है। ये असल में लाइट वेट होती है, शिटल लेस की बड़ी बहन कह लें कि ये बहुत न्यू वर्जन है इसका। और इसमें बिल्कुल ऐसे साइज़ हैं जैसे कि शिटल तो थोड़ा सा ज़्यादा छोटा होता है ना, तो ये सेंटर वाले मीडियम साइज़ भी होते हैं जो बहुत प्यारे लगते हैं। ये देखें कितनी खूबसूरती से लग गई है और कितना हसीन सा, यानी ये प्रोमिनेंट डिज़ाइन होना शुरू हो गया है। तो जो हमने लेस लगाई थी, यानी ये हमने डोरी लगाई है, इसके नीचे जो पेपर है इसको अब हमने रिमूव कर देना है। अब बस हम लास्ट टच की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये पार्ट मेरा फेवरेट पार्ट है, बहुत मज़े का है। ये एक हमारे पास सूती नलकी है, तो इसको हमने इस ब्लेड की मदद से सेंटर से कट करना है और इसकी बनानी है हमने फ्रंट फ्रिल। ज़रूरी नहीं कि आप जाएं तो लेस ही ढूंढ के लाएं, तो कभी कभार आपको मार्केट से फ्रिल लेस नहीं मिलती, तो इस तरह 10 रुपये के अंदर आप अपनी फ्रिल बहुत आसान अंदाज में अपने घर में रेडी कर सकते हैं। ये व्यूअर थोड़ा सा ख़तरनाक हथियार भी है, तो अगर आपको इसके अलावा आप कटर की मदद से भी काटना चाहें तो एक और वीडियो में भी मैंने कटर की मदद से कट किया है। तो आपने करना क्या है, ये जो नलकी है इसको आपने थोड़ा सा हाथ की मदद से दबा देना है ताकि ये बैठ जाए और गैप बन जाता है, तो कटर की मदद से आपने बाकी जो है इजीली काट लेनी है। इसकी लेयर्स होती हैं नलकी की, तो धागे की लेयर्स आपने उठाते जाना है ध्यान के साथ और हर लेयर को आपने साथ साथ रखते हुए जोड़ते हुए इस तरह से फ्रंट वाले पार्ट के साथ साथ फिक्स कर लेना है। कलर हमारे पास बहुत हसीन है, वाइट और सिल्वर का कॉम्बिनेशन है, पिंक का। और लेयर्स हम धागे की निकाल रहे हैं ताकि हम आगे से फ्रिल लेस बना लें, बहुत प्यारी लगती है। और जब ये प्रॉपर डिज़ाइन रेडी हो जाएगा तो ये बहुत प्यारा लगेगा। तो ये वही डिज़ाइन है जिसकी मैं बात कर रही थी कि 10 रुपये में तैयार कर लें अपने घर में, घर बैठे अपने बाजुओं का डिज़ाइन बिल्कुल ऐसे जैसे कि ब्रांडेड ड्रेस हो। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक बाद में या एक्स्ट्रा थ्रेड बाद में काटेंगे। 2 इंच चौड़ा आपने कपड़ा ले लेना है, इसके ऊपर रख लेना है और ये दोनों साइड से, यानी नीचे हमारे पास डिज़ाइनिंग वाला ऑर्गेन्जा है, दरमियान में हमने इस थ्रेड को रखा है और ऊपर जो है वो 2 इंच चौड़ा और 9 इंच लंबा जो फैब्रिक ले लिया है ताकि इसके साथ हम इसको अटैच कर लें। अगर आपको डाउट है कि ये थ्रेड निकल जाएंगे, अदरवाइज़ तो नहीं निकलेंगे, इसके भी 2 वेज़ हैं। एक तो आप स्पीड स्लो, यानी कि इसका जो थ्रेड का डिस्टेंस है उसे कम कर लें आगे से, अगर नहीं तो आप 2 टाइम इसके ऊपर थ्रेड जो है चला दें ताकि ये बहुत सख्ती के साथ और बहुत मजबूती के साथ ये इसके साथ अटैच हो जाएं। ये देखें कैसे थिक वाली फ्रिल माशाल्लाह माशाल्लाह बन गई है, बहुत ही आसान अंदाज में। अब देख, ये वो बैक वाला कपड़ा है जिसको हमने हाथ की मदद से फोल्ड कर रहे हैं। सिलाई यहाँ नहीं लगा सकते क्योंकि सिलाई जो है ऑर्गेन्जा पे फ्रंट वाली साइड से नज़र आएगी, तो हम इसे हाथ की मदद से तुरपाई कर रहे हैं। तुरपाई कैसे करते हैं ये व्यूअर्स आई थिंक सो के कॉमन है, लेकिन अगर आप चाहें कि आपको पता चले तो आप स्पीड स्लो करके यहाँ से वीडियो का पार्ट देख सकते हैं। एक हमने बारीक सा टांका जो है वो ऑर्गेन्जा से लेना है और एक ऊपर वाले कपड़े से उठाना है। इसी तरह फ्रंट की तरफ मूव करते जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे फ्रिल है, आपने इसे किसी भी कॉम की मदद से भी इसके ये थ्रेड्स ठीक कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप उंगलियों की मदद से या कोई भी पेंसिल की मदद से आपने इसके सारे थ्रेड जो हैं वो फ्रंट की तरफ निकाल देने हैं, इक्वल कर लेने हैं जिस तरह से हम हेयर कॉम करते हैं। तो बाकी जो है आपने इसको बिल्कुल इक्वली काटते जाना है ताकि एक तो फ्रिल जो ज़्यादा लंबी लग रही है इसका साइज़ भी छोटा हो जाए और आगे से जो रफ़ एजेस हैं इसके वो भी हमने काट के बिल्कुल इक्वल कर लेना है। तो ये देखें अब माशाल्लाह और ज़्यादा थिक और ज़्यादा प्यारी लगना शुरू हो गई है। तो आपने इसी तरह से दोबारा इसको सेट कर लेना है, जहाँ से लगे कि यहाँ से कट नहीं है तो वहाँ से काट लेना है। लेकिन ये ना हो कि वो मंकी वाली बात हो जाए कि रोटी कम है या ज़्यादा, कभी इधर से काटी कभी उधर से, तो खा नहीं जानी, बल्कि आपने ध्यान से ही काटना है। तो ये हमारे पास पर्ल 2
दो तरह के हैं, एक साइज़ हमारा जो है थोड़ा सा 60 नंबर का है और ये हमारे पास थोड़ा सा मिनी साइज़ यानी 30 नंबर का है। इन दोनों की मदद से अब हमने डिज़ाइनिंग करनी है। तो करनी कैसे है, सबसे पहले हमने सेंटर में मोटे वाला मोती लगा लेना है जो कि 60 नंबर का है और एक दो बार यहाँ पे आपने इसे लॉक करना है, पल मोती लगा लेना है। अब इस वाले पल मोती के इर्द गिर्द हमने छोटे वाले 30 नंबर वाले पल मोतियों की आउटलाइन करनी है। आप चाहें तो यहाँ पे कोई मिरर लगा सकती हैं, आप चाहें तो पम का इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन ऐसी चीज़ का ही इस्तेमाल करें जो आसानी से आपको अवेलेबल हो। टेंशन बिल्कुल ना लें, जो घर में पड़ा है लगा लें। आपके पास 100 चीज़ें होंगी लगाने के लिए, ज़रूरी नहीं एज़ इट इज़ हमने फॉलो करना है, हमने अपनी आसानी देखनी होती है। तो यहाँ पे इसी तरह के छोटे मोतियों की इर्द गिर्द आउटलाइन लगेगी और इस मोतियों के अलावा भी हमने पत्ती के अंदर भी 1-1 जो है छोटे साइज़ का मोती अटैच करना है। व्यूअर्स, इसी तरह से ये डिज़ाइन स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट तो हो रहा है और जैसे जैसे हो रहा है इसकी खूबसूरती में वैसे ही इजाफा हुए जा रहा है। तो आपने इस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, बल्कि लास्ट तक पूरे डिज़ाइन देखना है और अपना लास्ट में फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको ये डिज़ाइन, ये स्टाइल, ये तरीका कैसा लगा। अगर आपको वाकई ही अच्छा लगा तो आपने बहुत अच्छा सा कमेंट देना है। ये देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह से कितना अच्छा जो है सेंटर इसका बन गया है। इसी तरह जितने भी फ्लावर्स बाकी हैं इनके अंदर भी हमने बीड्स फिक्सिंग कर लेनी है। तो जी व्यूअर्स, ये हमने तमाम बीड्स इसी तरह से 1 बाय 1 करके लगा लिए हैं और देखें कितना खूबसूरत सा ये डिज़ाइन बन गया है। दोबारा फिर देखें कि हम किस तरह से हमने लगाना है 60 नंबर का पर्ल मोती सेंटर में और इर्द गिर्द हमने 30 नंबर वाले जो पर्ल हैं इनकी आउटलाइन लेनी है। लेकिन एक ही बात, आप गिन के 8 या 9 मोती डाल लें और बाद में इनको सेंटर से थोड़े थोड़े 2-2 मोतियों के बाद एक एक टांका लगा लें ताकि ये मजबूती के साथ फिक्स हो जाए। माशाल्लाह देखें कितना खूबसूरत ये बन गया है, बग़ैर अभी मुकम्मल किए है ये इतना प्यारा लग रहा है। तो जब मुकम्मल होगा तो यकीनन बहुत हसीन होगा। ये इसका नेक्स्ट पार्ट है जिसके अंदर हम इसी साइज़ के मोती दोबारा लगा रहे हैं। फ्लावर की हर पत्ती के अंदर एक जो है पर्ल मोती लगेगा छोटे साइज़ का। आप चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, आप जिस मर्ज़ी साइज़ में आप यहाँ पे मोती फिक्स कर सकती हैं। और हर मोती लगाने के बाद ज़रूर लॉक करें। इस तरह से ये एक तो धागा नीचे से नज़र नहीं आएगा और दूसरा ये कि आपकी ये वाली जो चरमा डोरी है ये भी और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। तो जी व्यूअर, इसी तरह से हमने पूरे के पूरा जो स्लीव है इसको कंप्लीट कर लेना है। ये इसकी फ़ाइनल लुक है। माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है। दुआओं में याद रखना है। वस्सलाम, शुक्रिया।